नमः संस्कृताय। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा हेतु हिंदी क्षितिज का काव्यखंड के अंतर्गत आज हम कबीर दास जी द्वारा रचित साखियाँ और शब्द को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार हम कबीर दास जी का परिचय जान लेते हैं। कबीर दास जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं है। कई सारी किंवदंतियां हैं, कई सारी बातें हैं जो कबीर दास जी के जीवन को हमारे सामने रखती है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनकी मृत्यु हो गई थी। कबीर दास जी ने परंपरागत तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं की, किंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव के आधार पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन कवियों में कबीर दास जी प्रमुख थे। उनकी कविताएं भी प्रमुख रही। उनकी कविताओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली, बीजक और गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। कबीर दास जी अत्यंत उदार और निर्भय तरीके के संत थे। राम और रहीम में वो एकता में विश्वास रखते थे और ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्यों की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ आत्मज्ञान और जगत का ज्ञान अर्थात जगत बोध की अभिव्यक्ति भी उनके ग्रंथों में मिलती है। कबीर की भाषा बड़ी ही सहज है। उन्होंने पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी आदि भाषाओं के शब्दों का संग्रह अपने काव्य ग्रंथों में किया है। उनकी भाषा बड़ी ही दार्शनिक है और सरल ढंग से उन्होंने अपनी बातों को अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। तो चलते हैं अभी हम साखियाँ की ओर जिनको आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले साखियों का अर्थ हम जान लेते हैं। साखी का मतलब होता है साक्ष्य अर्थात प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण जिसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन ये कबीर दास जी के द्वारा अनुभव किए गए प्रत्यक्ष प्रमाण है जो कबीर दास जी ने साखियों के माध्यम से हमारे सामने रखे हैं। तो साखियाँ जो है एक अपभ्रंश शब्द है साक्ष्य का। और कहीं दूसरा यदि इसका अर्थ यदि हम लगाते हैं तो सखियाँ भी, सखी जिस प्रकार से हमारे जीवन में, मित्र जिस प्रकार से हमारे जीवन में मदद करता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में मदद करने वाली ये साखियाँ बनेगी। तो इन साखियों में कवि ने क्या क्या कहा है? प्रेम के महत्व, संतों के लक्षण, ज्ञान की महिमा और बाह्य जो आडंबर है उनका विरोध और आदि जितने भी भाव हैं उन सभी का उल्लेख कवि ने इन साखियों में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी साखियों को। तो क्या कह रहे हैं कबीर दास जी? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुंगई अब उड़ी अनत न जाए। पुनः एक बार कहते हैं, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुंगई अब उड़ी अनत न जाए। कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर कह रहे हैं मन रूपी सरोवर को। ये मन क्या है? एक सरोवर है, ऐसा कबीर दास जी कह रहे हैं। और एक मान सरोवर है जो कि तिब्बत में है, जो हिमालय का एक भाग है। एक हिमालय में स्थित मान सरोवर है, एक हमारे शरीर में स्थित मन है। तो मन रूपी सरोवर वो किससे भरा हुआ है? सुभर जल से। मान सरोवर भरा हुआ है, पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ है, पवित्र जल से वह भरा हुआ है। हंसा केली कराए, और उसमें जो है हंस क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। केली मतलब क्रीड़ा करना, तो खेल रहे हैं उस जल में जो पूर्ण रूप से मानसरोवर में जो जल भरा है उस जल में खेल रहे हैं। वो हंस है हमारी आत्मा। तो इस मन रूपी सरोवर में हंस क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। मन रूपी सरोवर के पूर्ण जल में हंस खेल रहे हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुंगई अब उड़ी अनंत न जाए। अब कबीर दास जी कह रहे हैं कि उनको वहाँ क्या है? मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, और उन हंसों को उस मानसरोवर में क्या हो रहा है? मुक्ता फल मतलब मोती,
हंस मोती चुगते हैं तो उनको वहाँ मुक्ता चुंगे, अर्थात बहुत सारे मोती वहाँ मिल रहे हैं। तो अब उड़ी अनंत न जाए, तो अब दूसरी जगह जाकर के क्या करेंगे। तो ऐसे ही कबीरदास जी, भावार्थ ये है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस मन रूपी सरोवर में जो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, किस चीज़ से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है। ऐसे इस मन में जो आत्मा है वह आत्मा क्या कर रही है, खेल रही है, ईश्वर के भजनों को गा रही है। तो जब उसे वहाँ ईश्वर के भजन खूब मिल रहे हैं सुनने के लिए, तो अब वो दूसरी चीज़ों का, अर्थात बाह्य जो संसार है, इस संसार की दूसरी वस्तुओं का क्या करेंगे, दूसरी जगह जाने की उसे ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मानसरोवर में हंसों को बहुत सारे मोती मिल रहे हैं, तो वो दूसरी जगह उड़ करके क्यों जाएंगे। तो ऐसे ही कबीरदास जी ने यहाँ पर जो है आत्मा और मन को भगवान में लीन करने की बात कही है। जो व्यक्ति एक बार भगवान में लीन हो जाता है वह पुनः इस संसार के पाखंडों में नहीं पड़ता है। तो चलिए चलते हैं दूसरे साखी की ओर। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। पुनः कहूँगा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अर्थात प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, यहाँ पर कबीरदास जी एक साधक की, जो भक्ति में डूबा हुआ साधक है, उसकी बात कर रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं किसको ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी को, जो भगवान से प्रेम करने वाला है, जो सच्चा साधक है, सच्चा भक्त है, उसको ढूंढ रहा हूँ। और मैं ढूंढते ढूंढते क्या कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा सच्चा साधक, सच्चा भक्त अब तक नहीं मिला। और दूसरी पंक्ति में कहा, प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब मुझे एक सच्चा भक्त, एक सच्चा साधक मिला, तो सब विष अमृत हुए। जितने भी मेरे पाप थे वो सभी क्या हो गए, पुण्यों में परिवर्तित हो गए। जितने भी मेरे अंदर जो गंदगी थी, जो द्वेष भावनाएं थी, जो दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या थी, वह सब मेरी क्या हो गई, दूर हो गई। तो वही जो विष हमारे अंदर होता है, दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या की भावना हमारे अंदर होती है, वो सारी नष्ट हो गई। अब पाप मेरे सारे पुण्यों में बदल गए। लेकिन कैसे बदले, एक सच्चे साधक के संपर्क में आने से। तो कभी एक सच्चे साधक की महिमा, उसके महत्व को इस साखी में दर्शा रहे हैं, और यही इसका भाव भी था। चलिए और आगे चलते हैं तीसरी साखी में। तीसरी साखी में क्या कहते हैं कबीरदास जी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जखमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं उन लोगों के लिए जो सच्चे साधक हैं, जो सच्चे भक्त हैं, वो उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि हस्ती अर्थात हाथी, वो क्या कह रहे हैं, हाथी पर आप ज्ञान को लेकर के चढ़िए, सहज दुलीचा डारी। जिस प्रकार से हम एक जो है कालीन, एक आसन, जो छोटा आसन होता है, हम जब भी हाथी पर बैठते हैं या घोड़े पर, जिस पर भी हम बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ आसन नीचे रखते हैं, उसी को यहाँ पर दुलीचा कह रहे हैं। तो एक छोटा आसन लेकर के, एक सहज स्वाभाविक रूप का सच का आसन, उस आसन को लेकर के आप क्या करिए, हस्ती पे, हाथी पर बैठिए। जिस प्रकार से हाथी पर हम एक छोटे से आसन को लेकर के बैठते हैं, उसी प्रकार से एक सच्चे साधक को कह रहे हैं, आप भी ज्ञान रूपी हाथी पर आप कैसे बैठे, एक सत्य की क्या लेकर के, सत्य का आसन लेकर के आप उस पर बैठिए। किस पर बैठिए, ज्ञान पर। अर्थात अगर आप सच्चे साधक हैं तो आप सत्य का साथ हमेशा देते रहेंगे, और यही आपका काम भी होना चाहिए। जिस प्रकार से हाथी पे जो है क्या करते हैं, एक सहज एक कालीन सा लगा देते हैं, और उस पर बैठ करके निरंतर जो है जाना चाहिए। तो वही कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं। तो जब हम उस पर बैठ कर जाएंगे तो क्या होगा, स्वान रूप संसार है, भूकन दे जखमारी। क्योंकि यह संसार क्या है, स्वान रूप है, कुत्ते की तरह है। कैसे कुत्ते की तरह, जो कुत्ता हाथी, चलते हुए हाथी को देखकर बार बार भौंकता है, और भौंकने से अपने समय को बर्बाद करता है, अपने समय को नष्ट कर देता है। तो यह संसार उस कुत्ते के समान है। इसलिए एक सच्चे भक्त को
क्या करना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। इस संसार की बातों को नहीं सुनना चाहिए, अनदेखा करते हुए जिस तरीके से हाथी उस कुत्ते की आवाज़ को अनदेखा करता है, अनसुना करता है और मदमस्त होकर चलता रहता है, उसी प्रकार एक सच्चे भक्त को, सच्चे साधक को संसार की आलोचनाओं को सुनते हुए आगे निरंतर अपने पथ पर बढ़ना चाहिए। यही कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं, चौथी साखी में चलते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजई सोई संत सुजान। कह रहे हैं पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, अर्थात जो हमारे भगवान तक पहुंचने के जो मार्ग हैं, जो रास्ते हैं, वो क्या हो गए हैं, पखा पखी के कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण क्या हो गए, सब जग रहा भुलान। पूरा संसार उस मार्ग को, जो भक्ति के मार्ग है, उस मार्ग को ही भूल गए हैं। पक्ष और विपक्ष दो चीजें बना ली है और उन दो चीजों के कारण हमने क्या कर दिया, भगवान को जानने का जो रास्ता है वही भूल लिया। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीरदास जी कह रहे हैं जो भक्त, जो सच्चा साधक निरपक्ष होकर के हरि को भजता है वही क्या है, संत कहलाता है। यहाँ पर संत की परिभाषा कबीरदास ने दी है। तो पक्ष और विपक्ष क्या है, पक्ष और विपक्ष का मतलब यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह किसी अन्य का है, इस तरीके से हमने पक्ष बना लिए। यह हिंदू है, यह मुस्लिम है, यह सिख है, यह ईसाई है, इस तरीके से हमने कुछ मनगढ़ंत अपने पक्ष बना लिए। उन पक्षों के कारण ही, पक्ष और विपक्षों के कारण ही आज हमने भगवान तक जो पहुंचने का जो रास्ता है, ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, वह भूल दिया है। तो सच्चा संत वही है जो इन पक्ष और विपक्ष दोनों से ही अलग रहे और हरि को भजे, तो वही क्या कहलाता है, सच्चा संत कहलाता है। यह कबीरदास जी कह रहे हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं, पांचवी साखी में। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। पुनः एक बार कहता हूं, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। देखिए क्या अच्छी बात कबीरदास जी ने कही है। हिंदू मुआ राम कही, जो हिंदू है, जो जिसको हमने आज हिंदू मुसलमान इन भागों में विभक्त कर दिया है, तो हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ अर्थात मरना, हिंदू राम कहते कहते जीवन भर जो है अंतिम सांस गिनता है, मर जाता है राम कहते कहते। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान जो है खुदा कहते कहते जो है अपने प्राणांत कर लेता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। कहे कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट न जाए। और कबीरदास जी कह रहे हैं वास्तव में वही व्यक्ति, वही मनुष्य जीवित रहता है जो दोनों के ही निकट नहीं जाता है, न तो हिंदू के निकट न मुसलमान के निकट। अर्थात जो इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता है वही वास्तव में जो है सच्चे तरीके से जीता है। वो यहाँ तो जीता ही है, साथ में यहाँ से मरने के बाद भी वह हमारे सामने जीवित रहता है, संसार में जीवित रहता है, जो इन भेदभावों को छोड़ देता है। कबीरदास जी ने यहाँ पर इस साखी में भेदभाव को दर्शाया है कि किस तरीके से संसार में हम लोग भेदभाव करते हैं, हिंदू और मुसलमान कह करके हम जीवन व्यतीत कर लेते हैं, अंत में हम प्राण त्याग देते हैं, लेकिन ये जो हमारे अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं ये कहीं नहीं जाती। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि वास्तव में वही व्यक्ति जीवित रहता है, वही जीवित व्यक्ति है, वही जीवित प्राणी है जो इन दोनों से ही अलग रहता है, इन दोनों को ही नहीं मानता है। अर्थात दोनों को एक मानना, तो वही जो है सच्चा व्यक्ति होता है और वही वास्तव में जीवित भी होता है जो इन दोनों के निकट नहीं रहता। और आगे चलते हैं हम, छठी जो हमारी साखी है उसमें चलते हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। देखिए क्या कह रहे हैं, काबा फिरी काशी भया। काबा जो सऊदी अरब में है, जो मुसलमानों का एक प्रसिद्ध जो है स्थान है सऊदी अरब में काबा, तो वहाँ की बात कर रहे हैं। फिर काशी भैया, वो काबा काशी हो जाएगा। कब होगा, जब एक सच्चा साधक जो है दोनों में भेदभाव करना छोड़ देगा। राम ही भया रहीम, और राम रहीम हो जाएगा। कब होगा, जब एक सच्चा साधक राम और रहीम में भेद नहीं करेगा।
जैसे मोट चुन मैदा भैया बैठ कबीरा जिम। कबीरदास जी कह रहे हैं जैसा मोटे जो आटा होता है, चुन मतलब आटा, तो वो खाया नहीं जाता, उसकी रोटी मुश्किल से बनाई जाती है, लेकिन जब उसको बारीक मैदा की तरह बारीक किया जाता है तो वह खाने में हम आराम से बैठ करके क्या कर लेते हैं, जीम लेते हैं, खा लेते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं वैसे ही जो है यदि हम हमारे जो बाह्य आडंबर है यदि हम इनको छोड़ दें तो हम आराम से भगवान के भजन कर सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रुकावटों के हम आराम से भगवान तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक, अल्लाह तक हम पहुंच सकते हैं। यही कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भेदभाव के प्रति कबीरदास जी ने अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त किया है। चलिए हम अंतिम साखी में चलते हैं, जो हमारी अंतिम साखी है। तो ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुराभरा साधु निंदा सोई। देखिए कह रहे हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेना और जन्म लेने के बावजूद भी जे करनी ऊंच न होए, और उसके यदि काम अच्छे नहीं होंगे तो उसकी संसार में जीवन जीना ही उसका व्यर्थ है। क्योंकि सूरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। क्योंकि कबीरदास जी कह रहे हैं अगर सोने के कलश में यदि आप मदिरा, दारू, शराब इत्यादि भर देंगे तो फिर भी जो अच्छे लोग होंगे, जो साधु होंगे, जो सच्चे भक्त होंगे, वह उसकी निंदा ही करेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे। अर्थात सोने के कलश में यदि मदिरा भरी जाए तो वो सोने जैसी अच्छी नहीं रहती, उसके अंदर गुण नहीं आ जाते कोई। उसी प्रकार से यदि ऊंचे कुल में कोई जन्म ले रखा है तो उसके कर्म क्या है, ऊंचे यदि नहीं होंगे तो वह भी निंदा का पात्र होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही हम बड़े नहीं बन जाते, हमारे कर्म ऊंचे नहीं हो जाते। हम चाहे किसी भी कुल के हो, हमारे कर्म ही सबसे महत्व रखते हैं और मायने भी रखते हैं। यही कबीरदास जी यहाँ इस साखी के माध्यम से हमें बता रहे हैं। प्रिय छात्रों, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो को, आज के इस भाग को हम यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं हम दूसरी वीडियो के साथ में शब्द के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।